आज ये तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ है ना कि मजीद अगर इस मायदे पर देखा जाए तो काफ़ी लोगों में मरोड़ भी उठ रहे हैं। शफीक अमीनी साहब ने बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया और मजीद आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्वेंटी टीवी में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं उमर मकबूल और मेरे साथ मौजूद हैं कामरान भाई। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करते चलें कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो मार्च निकला था इस्लामाबाद की तरफ, और उसके बाद जो हुकूमत और TLP के दरमियान मुज़ाकरात के बाद एक मुआहदा तय पाया था, तो उस पर कितना अमल दरामद हुआ या फिर कैसे मजीद अमल दरामद किया जाए, उस पर TLP की जो मुज़ाकराती कमेटी थी और हुकूमत के दरमियान दोनों की मुज़ाकराती कमेटी बनी थी, तो वो मजीद आज मीटिंग करेगी और इस पर अमल दरामद का जायज़ा लेगी या फिर मजीद आगे अमल दरामद पर बातचीत होगी। तो या फिर इस हवाले से मुआहदे पर या मार्च के बाद तहरीक लब्बैक की क़यादत कैसे आगे मामलात को देख रही है और हुकूमत कैसे देख रही है, हम बात करेंगे इस हवाले से। भाई जैसा कि आप जानते हैं कि आज ये तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ है ना कि आज तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान की और हुकूमत की जो मुज़ाकराती कमेटियाँ थी ये आपस में सर जोड़ेंगी दोबारा और ये देखेंगे कितना अमल दरामद हुआ। और जो अमल दरामद हुआ वो आपने भी देखा कि 3-4 दिन में जो अमल दरामद हुआ, जिस तरह गुस्ताखाना मवाद हटाने के लिए हुकूमत ने संजीदा इक़दाम किए, उसके बाद गुस्ताखाने रसूल के ट्रायल्स के लिए जो अदालतों के ज़रिए होंगे, किस तरह हुकूमत उसमें कितनी संजीदा नज़र आई, वो तहरीक लब्बैक की कमेटी बैठेगी। और इसके अलावा जो इनके मुतालबात हैं बाकी तो आपको पता है, पेट्रोलियम मसनूआत वो 30 तारीख को देखना पड़ेगा। 30 जून को हुकूमत ने इस पर अमल करना है, 30 जून को पहली दफ़ा ये कम करनी है और उसके बाद 15 जुलाई को दूसरी किस्त में इन्होंने पेट्रोल को कम करना है। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद हमने जो देखा गैस की कीमतों में बड़ी कमी आई है। हुकूमत अमल दरामद तो कर रही है लेकिन ये अब तहरीक लब्बैक के साथ जो तय हुआ है वो उनकी कमेटी देखेगी और उस कमेटी की क़यादत कर रहे हैं डॉक्टर शफीक अमीनी साहब। डॉक्टर शफीक अमीनी साहब बड़े एक ज़ीरक आदमी हैं, बड़े समझदार आदमी हैं, जिनको तहरीक लब्बैक ने मुज़ाकराती कमेटी के चेयरमैन बनाया। चारसद्दा से ये पठान है, चारसद्दा से इनका तल्लक है और रुकने शूरा भी हैं और पूरे KPK के ये अमीर भी हैं। और इनकी सलाहियतों को इस तरह देखा जा सकता है कि हर बार मुज़ाकराती कमेटी में होते हैं और जहाँ भी तहरीक लब्बैक को लीड करने की ज़रूरत पड़ती है यही लीड करते हैं। और जब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की गिरफ्तारी हुई थी तो उस वक्त एक कायम मकाम अमीर भी रहे तहरीक लब्बैक के। ये आवाम को हम बताना चाहते हैं, ये कायम मकाम अमीर भी रहे और लियाकत बाग में इन्होंने जलसे को लीड भी किया था जब हर तरफ और शेड्यूल लगे हुए थे कारकुनान पर और बड़ी मुश्किल हालात थे। उस वक्त ये मोटरसाइकिल पे बैठ के आए थे और इन्होंने लियाकत बाग में उस सूरत हाल में भी जब पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी थी उस वक्त भी जलसा किया था। तो ये लोग यकीनन बड़ा काम करेंगे और ये पीछे हटने वाले तो नहीं है। तो बाकी आप भी ये बताएंगे आवाम को कि डॉक्टर शफीक अमीनी साहब के बारे में कि किस तरह वो लीड कर रहे हैं। अच्छा, देखा जाए तो मुखालिफ लोग कहते हैं कि अगर TLP में कोई दिमाग है तो वो डॉक्टर शफीक अमीनी और दीगर शुरा के लोग हैं। वापस आते हैं हम अपने इसी टॉपिक पर, मुआहदे पर। तो मुआहदे पर यकीनन अमल हुकूमत संजीदा दिखाई देती है अभी तक, जिस तरह उन्होंने मुआहदा किया बगैर किसी तसादम के। तो अब अगर हुकूमत नहीं भी इस पर करती, हुकूमत को करना ही पड़ेगा क्योंकि मामला जिस तरह PTI हुकूमत में मामला ख़राब हुए थे जब मुआहदा करके हुकूमत ने अमल दरामद नहीं किया था, फिर दोबारा TLP बाहर आई थी तो काफ़ी नुकसान हुआ था मुल्क का भी, TLP का भी और हुकूमत का भी। तो अब मज़ीद अगर इस मुआहदे पर देखा जाए तो काफ़ी लोगों में मरोड़ भी उठ रहे हैं इस मुआहदे के बाद। वो कहते हैं क्यों जी ये क्यों बार बार आ जाते हैं, क्यों ये हुकूमत मुआहदा कर। अच्छा, उन्हें ये समझ नहीं आ रही, वो किसी सूरत में भी खुश नहीं। उन्हें क्या कहेंगे आप वैसे? देखें जी, ये तो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने कह दिया था कि मुनाफिक किसी हाल में खुश नहीं है। अगर हम घर बैठे रहते तो इन्होंने कहना था कि ये मौलवी जो हैं हरामखोर हैं, ठीक है जी। जब हम फैज़ाबाद आ गए तो इन्होंने कह दिया कि ये हलवे को ख़तरा है, हलवे के लिए आ गए। मतलब उनको खुश करना मकसद नहीं है। आप ये देखें कि इसमें इस्लाम और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए क्या इक़दाम हुए। देखें, इस्लाम को अभी नामूस रसालत का जो मसला है वो तहरीक लब्बैक ने उसके लिए बड़े इक़दाम उठाए और कोई भी और नहीं कर रहा। बड़े बड़े फितने उनका सर कुचलने के लिए जो तहरीक लब्बैक ने काम किया उस तरह का काम कोई नहीं कर सकता। और दूसरा, जो आवाम के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2 किस्तों में ये सस्ती होंगी, तो अब हमें समझ नहीं आ रहा कि ये मुनाफिकीन को मसला क्या है। वो ना आवाम के लिए कुछ करना चाह रहे हैं ना इस्लाम के लिए। इनको असल मसला इस्लाम से, इस्लाम के निज़ाम से। और ये जो यहूद व नसारा के एजेंट हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, ये जिनकी चपलूसियाँ कर रहे हैं, उनके कहने पे कर रहे हैं कि इस्लामी निज़ाम ना आ जाए। हालांकि आपको पता है इस्लामी निज़ाम में ही बका है, ठीक है। तो तहरीक लब्बैक, जिस तरह आपने कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ हुकूमत ने मुआहदा किया, तो फिर भी वो कह रहे हैं कि इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। और PTI की गवर्नमेंट में जब मुआहदे पे अमल दरामद नहीं हुआ तो दोबारा वापस तहरीक लब्बैक ने उस पर बड़ी सख्ती से तहरीक लब्बैक ने रद्द अमल दिया। तो मुझे नहीं लगता ये हुकूमत इस तरह करेगी क्योंकि इस हुकूमत ने तो कोई एक शेल भी नहीं और इस हुकूमत ने हंदके खौफजदा तो है ना तहरीक लब्बैक से। तो
खंदकें इन्होंने ज़रूर खोदी थी, लेकिन बाद में इन्होंने मुज़ाकरात किए। इसका मतलब यही है कि हुकूमत चाहती है कि मामलात बिगड़े ना, और दूसरा इस हुकूमत के अब जाने का वक्त है। अगर ये छेड़छाड़ करेंगे ये इनके लिए भी मसाइल होंगे। एक तो तहरीक लब्बैक के मुतालबात देखे जाएँ तो सीधे अवामी मुतालबात है, या फिर उनका कोई ज़ाती ऐसा मुतालबा था नहीं, तो उनका सिर्फ मसला TLP से नहीं है, क्योंकि दीगर लोग भी इस मुल्क में एहतजाज करते हैं, तो उनका असल मसला इस्लाम से है, TLP से नहीं है। पर भाई आप ये कह रहे हैं कि वो PTI के हक में खड़े हो गए। PTI के हक में खड़े होने की बात नहीं है। अभी आप एक तरफ TLP को ले आएँ, उसकी इस्लामी खिदमात लोगों के सामने रखें, उसकी अवामी खिदमात लोगों के सामने रखें, तो दूसरी तरफ आप तीनों जो बड़ी जमातें इस टाइम में 4-5 लगा लें, जो भी बड़ी जमातें पाकिस्तान की, उनको बिठाएं, वो एक तरफ इकट्ठे हो जाएंगे। ख़तरा निज़ाम से इनको इससे नहीं है, क्योंकि आप देखें इमरान खान साहब कह रहे थे MQM वाले बड़े गलत लोग हैं, काफ लीग वाले बड़े गलत लोग हैं, लेकिन अपनी कुर्सी के लिए उनको साथ मिलाया है। ये TLP है जिसके वजूद को 6 साल हो गए, लेकिन इसने किसी से इत्तेहाद नहीं किया। हालांकि ये इत्तेहाद करके हुकूमतों में आ सकते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब जिनका 5-6 लाख वोट बमुश्किल है, वो हर हुकूमत में होते हैं। जमात इस्लामी आ जाती है तो तहरीक लब्बैक का तो इस टाइम 30-40 लाख वोट है, और उनका वोटर बड़ा है, इसलिए वो अपने मफादात को नहीं देख रहे, वो नज़रियात को देख रहे हैं। जिस तरह के हालिया आपने शायद देखा हो जो सिंध असम्बली में मामलात हुए, मुफ्ती कासिम फ़खरी ने पीपल्स पार्टी का बड़ा रगड़ा लगाया, और उन्होंने कहा जी माहीगीरों और इसके लाइफ स्टॉक के नाम पर आपने अरबों रुपये रखे, तो माहीगीरों को दें, किधर रखें आपने? वो वजीर खा रहे हैं, वो मशीर खा रहे हैं। तो ये अवामी इशूज़ पे बात करते हैं ये लोग, ये बड़े सादा और बड़े सीधे लोग हैं। आपने वही बात की, तो इन लोगों का मसला उस निज़ाम से है जो जिस निज़ाम की तरफ TLP आगे बढ़ रही है। तो आपने मुफ्ती कासिम फ़खरी की बात की, देखें TLP का अगर सिंध असम्बली में जो खातून रुकन और एक मुफ्ती कासिम फ़खरी, ये 2 ही रुकन हैं, लेकिन जब देखा जाए तो अवामी या फिर दीनी मामलात इस्लाम के दिफा में यही 2 आते हैं। अवामी हक में ये बोलते हैं, या फिर ग्राउंड पर एक आम आदमी की तरह अवाम की खिदमत के लिए जाते हैं। तो ऐसे ही अवाम को अगर अपने नुमाइंदों की ज़रूरत है, असम्बली में आएँ ताकि उनकी खिदमत करें। अच्छा, आखिर पर हम यही बात करेंगे मुज़ाकरात और मुआहदे की तरफ वापस आएंगे। तो डॉक्टर शफीक अमीनी ने देखें किस तरह उन्होंने एक बड़ी अक्लमंदी के साथ जो कुछ किया, और आगे क्या करें। जी मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि शफीक अमीनी साहब ने बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया, और मज़ीद आप तैयार रहें, आगे इंशाल्लाह वो सरप्राइज़ देंगे मेरे ख्याल में। अच्छा जी नाज़रीन, आज की हमने गुफ्तगू की, आपने आपको ये बात आगाह की कि TLP की जो मुआहदा हुआ उस पर अमल दरामद के लिए जो कमेटी है वो अमल दरामद होता हुआ देखेगी या फिर अमल दरामद करवाएगी। तो हमें दीजिए इजाज़त। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार भी करें। तो नई वीडियो में आप मज़ीद अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।